स्टेप बाय स्टेप इन्होंने गांधी से शुरू किया था। इन्होंने कहा 3 के बाद चौथी गोली। गांधी जी से दिक्कत है आप लोग? नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। लेकिन नाथूराम गोडसे का कोर्ट में दिया गया बयान है कि उसने 2 ही गोली मारी थी। ये तीसरी गोली किसने मारी थी ये जरा पहले क्लियर होना चाहिए, और कोई भी जाके चेक कर ले इसको, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपकी विचारधारा ने, अरे आपकी विचारधारा ने क्या तीसरी गोली किसने मारी थी? और सुनिए, एक मिनट, अगली गोली आप चला रहे हैं। अरे आपके अंदर अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। अब सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद 45 मिनट तक वो वहां रहे थे। आज बिरला मंदिर जहां से है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल जिसको वेलिंगटन हॉस्पिटल कहते थे, 45 मिनट क्यों नहीं गया कोई? क्यों चला रहे? पढ़े लिखे बच्चे, जर्नलिस्ट। आपके अंदर इतना चिड़चिड़ापन तो क्यों है भाई? इतना बिलबिलत तो क्यों है? हर बात में बोलने लगती है बीच में। आप यहाँ पर आकर व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने, व्हाट्सएप के फर्रे नहीं पढ़ रहा हूँ, फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। आप व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप के फर्रे बोलने उसके बाद व्हाट्सएप के फर्रे मत पढ़िए। यहाँ पर थोड़ी इन लोगों की रिस्पेक्ट करिए, पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, इसीलिए मैंने बोला, चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर गलत बोला हो तो बताइएगा। और सुनिए, और मजे की बात, चौथी गोली भी चली थी। वहां पर 2 पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का। उसने कहा 4 गोलियां चली थी। और मजे की बात, गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? पता लगता ना कितनी गोली थी। पुलिस ने किस आधार पे किया? कोई जांच नहीं हुई। गांधी जी पे मौत से, आज सुनिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। आरएसएस नहीं, अभी आप लोगों को जानकारी नहीं है, मत परेशान होइए। 13 दिन पहले मदन लाल पावा ने बम फेंका था। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? और उस समय मदन लाल पावा को छोड़ दिया गया, जबकि मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर थे। उन्होंने लिख के केंद्र सरकार को भेजा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने छोड़ दिया, और उसके साथ साथ वो कह रहा नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है, पर आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये 13 दिन पहले घटना थी। खैर, इसलिए वो सारा विषय छोड़िए। महात्मा नहीं बोलेंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसीलिए आप सब ने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें जिन्ना हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है, महात्मा नहीं। और ये लोग नतमस्तक हो गए थे उसके आगे जाके, और इन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया था। लियाकत अली ने इंटरिम सरकार का बजट पेश किया, जो जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। इसलिए वो बात छोड़िए। अब आइए साहब, सिविल सोसाइटी की बात इन्होंने कही। अरे साहब, आपके जमाने में तो सिविल सोसाइटी पूरी सरकारें चला रही थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी? भारत के संविधान का सबसे बड़ा मजाक, जहां दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री से ऊपर होती थी। इस ढंग की व्यवस्था कभी भारत के संविधान में आज तक नहीं बनी थी। अब मैं बता रहा हूं जो इनके सामने समस्या क्या है। जो वो दी जा रही थी वेजेस, अब सरकार ने उसको बायोमेट्रिक कनेक्टेड कर दिया है। तो जो फर्जीफिकेशन होता था कि काम 50 लोगों ने किया और कोई 100 लोगों का वेज ले लेगा, वो अब नहीं हो सकता। वीकली उसका वो मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तो अब हर हफ्ते का हिसाब देना पड़ेगा, कितना पेमेंट दिया, कितना काम कराया। तो ये भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त किया। जैसे वेस्ट बंगाल के 19 डिस्ट्रिक्ट्स में निकला कि काम हुआ ही नहीं, अथवा एक ही काम पे बार बार पेमेंट करा दिया गया। तो इस कारण से ये स्थिति आई है। भी सवाल लेने हैं। उतना ही बड़ा दूंगी जितना बड़ा उन्होंने दिया है। इन्होंने गांधी और जिन्ना की बात करी। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ तो मिलकर आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकारें चला रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उस बंगाल सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जिसके चीफ मिनिस्टर फजलुल हक थे, जिन्होंने पाकिस्तान पार्टी क्या थी? 41 में बोलिए। असली बात, पहले बात सुन, जिसकी भी पार्टी थी फजलुल हक ने लाहौर के सेशन में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। जब सारा देश क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था, तो ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे इसका दमन कैसे किया जाए। ये आपकी असलियत है, मेरा मुंह यहां पर मत खुलवाइए। और भाई एक बात बताइए, आप कहते हैं कि 2 गोली चली, 3 चली, 4 चली, इतना फर्जीवाड़ा। आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए। जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। लगाइए जोर से नारा, लगाइए जोर से नारा, आज लगाइए आप जोर से नारा। अगर हिम्मत है तो लगाइए जोर से नारा। और एक मिनट, अभी हमारे साथ मिलकर लगाइए। लगाने तो दीजिए। अब इन्होंने बोला मनरेगा में फर्जीवाड़ा होता था। अच्छा भाई, तो 14% आय ऐसे ही बढ़ गई रूरल इंडिया की। लेकिन चलिए, अगर मैं आपकी 1 सेकंड के लिए बात मान भी लूं कि सब फर्जीफिकेशन हो रहा था मनरेगा में, जो व्हाट्सएप पे आपकी आईटी सेल भेजती है वही आप यहां के बोल रहे हैं, तो 11 साल से फर्जीफिकेशन होने क्यों दिया? जरा ये बताइए। 11 साल तक झुनझुना बजा रहे थे क्या बैठकर सरकार में? 11 साल तक फर्जीफिकेशन हो रहा है, माथे पर शिकन नहीं आ रही है, 125 दिन का कर देंगे, 42 दिन का दे रहे हैं। किस तरह की व्हाट्सएप फर्रे की बात करते हैं? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद भी बोल दे। अरे लगाए नारा। 1 मिनट, अब बताता हूं, सुनिए मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, सुनने दीजिए। आपने कहा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। छोड़िए, नारा
अरे लगाइए। सुनिए, मैं जवाब देता हूं, कभी उसके अपनी बाद भी दिखाइए। बोलिएगा। नारा अब सुनिए, लगाइए कस के। गांधी व्यक्ति अरे नहीं लगाइए विचार थे। नारा। गांधी का नारा विचार क्या लगाइए। था? नाथूराम ये लगातार गोडसे चिल्लाने लगी, क्या मुर्दाबाद। बेहुदेपन की हरकत नाथूराम कर रही हैं? गोडसे मुर्दाबाद। लगाइए नारा। सुनने तो दीजिए, अभी जवाब दूंगा तब देखिए गले में हलक अटक जाएगा। अरे हलक तो महात्मा आपका गांधी, अटक गया है। अरे सुनिए तो हलक देखिए, तो चिल्लाती आपका जा अटक रही गया है। है। पता गला नहीं तो इतना आपका चिड़चिड़न चुप हो इनके गया है। अंदर क्यों है, बोल ही समझ में नहीं नहीं पा आता। दर्शकों से क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक प्रवक्ता बताइए जिससे ये उलझती ना हो। बताइए कौन बनेगा करोड़पति का, एक कोई सवाल बता दीजिए। इसलिए शांति से बात करिए। अब मैं बताता हूं, आप ही ने कहा। व्हाट्सएप का फर्रा फेंकता अरे व्हाट्सएप फर्रा नहीं, अभी बोल रहा हूं व्हाट्सएप के भाई। फर्रे। महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। महात्मा गांधी का विचार क्या था? राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। आखिरी शब्द था हे राम। और एकमात्र नेता है जिनकी समाधि पे राम लिखा है। शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। और जिस दिन आपने हलफनामा दिया कि राम थे नहीं, राम की समाधि पे लिखे को झूठा कर दिया। आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने की। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। आपका ये गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। मैं बोलने को तैयार हूं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो, गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। बोलो, ये असलियत अब है। देखिए, मैंने कहा ये ना, असलियत है। हलक में अटक ये जाएगी। भारतीय एक मिनट, देखिए, जो आपके कांग्रेस दर्शक- पार्टी जो सबसे अंजना मुद्दे जी, पर घेर रही है अंजना जी, विपक्ष पर। 10 नहीं, सेकंड, आपका दोनों 10 सेकंड। सारा स्टूडियो और आपके सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सबने भाजपा का देख लिया। सांसद खड़ा हुआ है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अरे नहीं मैंने कह तो पा रहे। कहा, ये मैं असलियत तैयार है। हूं, तुम बोलो। जोर से बोलिए। शरीर बड़ी की आत्मा। नाथूराम गोडसे मैं कहता मुर्दाबाद हूं, बोलिए। आत्मा का नहीं हत्यारा बोले। मुर्दाबाद, ये शरीर का साक्ष्य, हत्यारा ये मुर्दाबाद, proof हो दोनों गया, को नहीं बोलो। बोल पाए। ये गोडसे के उपासक यहाँ पर खड़े होकर इस कहां से संघ की मुर्दाबाद बोले? विचारधारा, हिंदू संगठनों की गोडसे के वंशज और विचारधारा भक्त हैं।